नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम इनसाइट पॉइंट ऑफ अशोक व्यास में आज हम स्वागत कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने अपने आप को जानने में योग का सहारा लेने के बाद योग का जो आलोक है उसको लेकर वो भारत से बाहर निकले, बहुत सारे देशों में गए जिसमें कि जापान भी शामिल है, तो कनाडा भी आप बसे हुए हैं। क्या कुछ उनका अनुभव रहा है योग को लेकर, उसके बारे में जानेंगे। और आचार्य अमन जी ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका संबंध है कि आप अपनी डेस्टिनी के मालिक कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूं आचार्य अमन शर्मा जी का। आचार्य जी नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सबको नमस्कार। तो आप ये बताइए कि बचपन आपका जब था और आप खेलते वेलते होंगे, बदमाशी भी करते थे कि नहीं? हाँ, थोड़ा हाँ कर लेते थे। हाँ, सब करते हैं। तो थोड़ा मैं हाँ, शरारत। हाँ जी। तो मम्मी या पिताजी आपको अनुशासित करने के लिए क्या करते थे? हाँ, अनुशासित करने के लिए जैसे जानते हो कि इंडिया में क्या किया जाता है। मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। एक दो थोड़ा सा लगा दो, एक दो बस बच्चे ठीक हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो हाँ, उसके बाद जब आपका मन है ना, वो अमन आपका नाम है, तो हाँ, हाँ। मन को व्यवस्थित करने के लिए आपको बहुत आवश्यकता कब महसूस हुई कि ये मन है बहुत दौड़ता रहता है, फिर इसको थोड़ा संभालना चाहिए, ऐसा कॉन्शियसनेस कब आपके जीवन में आई? वो एक्चुअली ऐसे जैसे कि मेरी एजुकेशन ऐसी थी, तो मेरे दादाजी भी थोड़े स्पिरिचुअल थे, फादर वो टीचिंग लाइन में थे वहीं पे ही, हुँ, हुँ। पंजाब में ही। तो फिर मेरी संस्कृत में एजुकेशन हुई, फिर एमए जो थी वो संस्कृत में, भारतीय दर्शन के साथ योग था, उसमें वेदांत था। तो सब क्या हुआ कि धीरे धीरे उससे मेरा लाइफ जो सोचने का नजरिया था, फिर मैं घूमता रहा उसके बाद ऋषिकेश, बनारस, वृंदावन। तो वहाँ पे बहुत से विदेशी लोग भी आ रहे हैं, विदेश भारत में आ रहे हैं सत्य की खोज में। तो धीरे धीरे पता लगने लगा कि जीवन क्या है। अच्छा, तो तो मैं ना आपको वापस से पीछे ले जा रहा हूँ क्योंकि आप मेरे सवाल को लेके आप छलांग मार गए। तो मेरा प्रश्न ये था कि आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मन को पकड़ने की आवश्यकता है? जैसे आपने बताया कि आपने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, तो आमतौर पर बच्चे विज्ञान की तरफ जाएँ, माता-पिता सोचते हैं डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। हाँ, हाँ, संस्कृत का कैसे आपके मन में आया? हाँ। तो जो संस्कृत है, मैं ये मानता हूँ कि पढ़ ही लेनी चाहिए सबको, बेसिक तो संस्कृत ऐसा था कि जो स्पिरिचुअल, जैसे कि हम भारत की यदि संस्कृति देखते हैं, जिसको विदेशों में जो आज ज्ञान है योग का, वो सारे संस्कृत के ग्रंथों में ही है। जो वेदांत है, जो बड़ा बड़ा जिन्होंने, जो मेडिटेशन, आज बहुत सी यूनिवर्सिटी में मेडिटेशन है, इंटरनेशनल योग डे हो गया। तो यानी कि जो भी हमें ज्ञान मिल रहा है, वो ज्यादातर वो संस्कृत की बुक्स में ही मिलता है ज्ञान ना, ग्रंथों में। जी, तो उसको पढ़ते पढ़ते, ये जो अमन शब्द है एक्चुअली संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है मन से परे जाना, मन के बिना। यानी जी, कि मन के बिना बिना तात्पर्य यह है कि आत्मा को जानना ना। यानी कि जो मन है, मन ही एक्चुअली आत्मा है। जब आत्मा में विचार होते हैं उसको मन कह देते हैं, और जब विचार समाप्त हो जाए ध्यान करते करते, तो उसको अमन की स्थिति बोलते हैं, जो संस्कृत में शब्द हमारे ग्रंथों में प्रयोग होता आया है हजारों सालों से ना। हाँ, हाँ। अच्छा, विचारों से परे और मन शांत हो जाए उस अवस्था के बारे में आपने विदेशों में भी बताया है। अब आपकी यात्रा के बारे में अपने दर्शकों को कुछ चित्रों के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, जिसमें कुछ अखबारों ने आपके बारे में क्या लिखा वो भी आएगा, और आपकी लिखी हुई पुस्तकों के बारे में भी थोड़ा-सा परिचय मिलेगा। ये एक अमन मेडिटेशन किताब आपने लिखी, और ये आपने कहीं मसाला किंग, तो अच्छी बात नहीं है वैसे, एमडीएम को भी आप सिखा रहे हैं, और ये कहीं विदेश में एक प्रदर्शनी है जहाँ पर आप भी रहे होंगे, और ये आप कहीं पढ़ा रहे हैं योग के बारे में। ये ये कौन-सी टोक्यो। जगह है? टोक्यो की बात है। हाँ जी, और हाँ जी। आपने एक किताब लिख दी है हाउ टू बिकम द मास्टर ऑफ डेस्टिनी, इसके बारे में भी थोड़ा समझेंगे। और ये कौन सुंदर स्थान कहाँ का है ये? हाँ, जो ये इधर सेंट्रल अमेरिका में है, मैक्सिको के नीचे निकरागुआ में। और ये जो अंतिम चित्र देखा उसमें गणेश जी के साथ आपकी पुस्तक हमारे दर्शक देख रहे थे, तो आपने यहाँ हिक्सविल में भी गणेश महोत्सव में संबोधन किया था। अब फिर से आपकी यात्रा पर चलते हैं। आपने बहुत सुंदर बात कही कि विचार शून्य अवस्था जो है
कैसे वो प्राप्त की जाती है? आप कभी वहाँ पहुँचते हैं जहाँ विचारों से मुक्त हो जाते हैं? हाँ, जो आपने मेरी पुस्तक देखी थी वो है ना अमन मेडिटेशन, वो वैसी स्थिति में अपने आप को ले जा कर ही उसको लिखा गया था। तो ये कुछ तो इसका जो पार्ट है वो समझो कि मैं ऋषिकेश के पास रहा, कुछ जापान में, कुछ कनाडा में, तो ना तो जहाँ पे भी है। तो यानी कि ये लिखी इसलिए गई है कि हमें मन से ऊपर उठना है, क्योंकि हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, पहली बात तो ये कि ज्ञान पूर्ण कोई प्राप्त कर नहीं सकता, क्योंकि जो भाषाएं हैं मेरे ख्याल वो 6-7 हजार तो भाषाएं होंगी, और इंसान जो है ज्यादा से ज्यादा 50-60 से ज्यादा तो कोई भाषा आज तक सीख नहीं पाया। तो इतना ज्ञान है, समुद्र के नीचे क्या है कोई नहीं जानता है आज भी, कितना हम 2-4% ही जानते हैं समुद्र, और यूनिवर्स में भी कितना है सब कुछ हम नहीं जानते। तो जितना भी जान ले तो कम वो पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए जो अध्यात्म है वो ये कहता है कि जानना नहीं है, यानी कि अपने आप को पहचानना है, बाहर संसार को नहीं समझना, अपनी आत्मा को जानना है जिसमें विचार नहीं होते, वो है सतचित आनंद। तो यानी कि वो कॉन्शियसनेस है, वो क्या है कि सदा से है, यानी कि जो चेतना है वो सदा से है, जो स्पेस से भी टाइम से पहले भी चेतना है ना, उसको जानना है। वो क्या, वही आत्मन है, जिसको संस्कृत में आत्मन बोल देते हैं। यानी कि मन को नहीं समझना, क्योंकि यदि मन में विचार चलते हैं तो वो आपको फिर से पुनर्जन्म में ला सकते हैं। तो इसीलिए ऐसी स्थिति आ जाती है जो ब्लिसफुल है, हमें विचार चाहिए भी नहीं। जितने भी लोग हैं वो विचारों से परे जाना चाहते हैं। अब देखिए कि लोग नशा क्यों करते हैं ना, वो भूल जाते हैं सब कुछ थोड़ी देर के लिए ना। तो आचार्य जी, विचारों मैं देखिए, मेरा जो भूमिका है वो मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा तो बातचीत नहीं होगी। आप बात बहुत अच्छी कह रहे थे, मैं लेकिन एक आम मन की तरफ से अमन आचार्य जी की तरफ चलूं। जो बात आपने कही कि सभी चाहते हैं विचारों से परे हो जाना, और अच्छा, जो आपने कहा कि वो चेतना जो है वो समय से पहले की, और ऐसी सारी बातें बौद्धिक रूप से कई लोग समझते हैं, और बल्कि जब वो आपको सुन रहे थे तो कहते हैं ये तो मुझे पता है, लेकिन लेकिन वो व्यवहार में लाना बहुत नामुमकिन सा हो जाता है, असंभव सा हो जाता है। तो इसमें कहते हैं भाई गुरु की आवश्यकता होती है। आप अपना अनुभव बताइए। कुछ तो आपने बातें जब इंटेलेक्चुअली प्रोसेस करके पकड़ ली होती हैं, पर वो अप्लाई करना कैसे पॉसिबल हुआ? हाँ, तो उसके लिए क्या है कि जैसे योग की साधना भी इसीलिए होती है कि शरीर से हम शुरू करते हैं, फिर मन की तरफ जाते हैं, तो फिर मन से ऊपर उठते हैं। तो पहले तो जो शरीर में स्ट्रेस है लोगों को वो निकालनी होगी। तो उसके लिए योगासन करो, या थोड़ा नाचो, क्योंकि लोग जो हैं वो सारा दिन गाड़ी में बैठते हैं, सोफे पे बैठ जाते हैं, तो यानी कि बैठने का काम है। इसीलिए जो आप जानते हो जो ओबिसिटी है, जैसे नॉर्थ अमेरिका में भी लगाओगे तो 60-70% लोग जो हैं ओवरवेट हो चुके हैं ना। तो पहले जी। तो शरीर को भी हमने स्वस्थ करो, फिर उससे फिर मन की स्थिति आती है कि फिर मन को जानना कि मन में कैसे विचार चल रहे हैं। तो धीरे धीरे तो उसको समझना ना, फिर उसके बाद मन से भी ऊपर उठना है, तभी पूर्ण शांति जीवन में आएगी, तभी अपनी आत्मा को जानते हैं ना। तो ये और जो उसके लिए ध्यान कर। जी, जी। ये आत्मा की जानने की बात के साथ-साथ मुझे आपकी जो पुस्तक है उसका शीर्षक भी याद आया। जब हम डेस्टिनी की बात करते हैं, तो किसको कितना ज्ञान प्राप्त होगा वो भी डेस्टाइन है, या उसको हम बदल सकते हैं? हाँ, ये 50-50 है। अच्छा। 50-50 ऐसे है कि जो आपका जन्म होता है, कौन से परिवार में आप पैदा होंगे, स्त्री होंगे, पुरुष होंगे, इसमें कुछ डेस्टिनी का भी रहता है कुछ। और 50% वो है कि जो बातें आप स्वयं डिसाइड करते हो, जब आपको होश आने लगता है, तो क्या करते हैं कि आप स्वयं भी डिसाइड करते हो कि मुझे ऐसा कर्म करना है। तो मृत्यु के बाद भी यही चलता है, जो पुनर्जन्म के बीच में और जो जन्म है इसके बीच में जो चलता है, वो भी कुछ लोग तो कॉन्शियस रहते हैं कि मृत्यु आई, उनको पता है कि मैं किस तरफ जाऊंगा, कहाँ मेरा जन्म होना चाहिए, तो फिर से वैसे ही विचारों को लेकर वैसे ही परिवारों में आकर पैदा हो जाते हैं ना। तो यानी कि वो अपनी डेस्टिनी को कुछ हद तक कंट्रोल कर पाते हैं कि मुझे जहां जन्म लेना है मैं ये करूंगा। तो जब भगवान नहीं इसमें आते बीच में, है ना, भगवान भाग्य कैसे बनाते हैं, तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि भाग्य का कर्म से बनता है ना, तो कर्म तो स्वयं करते हैं, तो इसमें भगवान का कोई ज्यादा रोल ही नहीं है ना। तो इसीलिए भगवान का बस इतना रोल है कि आप अपनी आत्मा को जानते हो। बस वो कहते हैं कि आत्मा मतलब जो परमात्मा है वो एक ही है, जैसे बूंद और समुद्र में कोई अंतर नहीं है। तो उस स्टेज तक पहुंचना है। अब क्या है आचार्य जी, आपने जो बात कही है वो मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद भी उस प्रकार के संकेत देते थे, पर हम जिस तरह के युग में हैं
जब हम ये कहते हैं कि करने वाले सब भगवान हैं, तो आपने कहा कि नहीं भगवान तो बीच में आता नहीं है, तो इसको थोड़ा और स्पष्ट करिए, क्योंकि ज्यादातर लोग भगवान का स्मरण इसलिए करते हैं कि वो उनकी स्थितियों को थोड़ा अनुकूल बनाने में सहायता करेगा, जिसको हम पूरी तरह नकारते भी नहीं है शास्त्रीय ढंग से भी, मगर फिर भी जो बात आप कह रहे हैं उसको थोड़ा और स्पष्ट करें। हाँ हाँ, तो बहुत से लोग जो धार्मिक है वो गीता को जरूर पढ़ते हैं ना। तो गीता में श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, यदि आप कोई लोग उनको भगवान मानते हैं, तो श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन यदि तू अपना कर्म नहीं करेगा, धर्म नहीं निभाएगा, तो इसका तुम्हें पाप लगेगा ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं भगवान हूं, तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना, जाके लेट जाओ कहीं भी, मुक्ति में दे दूंगा, ऐसा नहीं कहा ना। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अपना कर्म करना है तो कुछ न करना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे मीराबाई जैसे हो, इतनी भक्ति हो कि जहां पे श्री कृष्ण कहते हैं कर्म हो ही ना पाए आपसे, जैसे बच्चा होता है ना, तो वो ड्यूटी नहीं कर पाएगा, लेकिन आप उसको फिर भी प्रेम करते हो ना, तो क्योंकि उसमें प्रेम प्रबल है, उसमें जो मन के ऊपर उसका ईगो नहीं है। तो इसीलिए जो लोग इस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि जहां पे ईगो समाप्त हो जाता है, भक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, वहां पे जाके कुछ नहीं करना, आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जो लोग आम लोग हैं, उनको तो समाज में रहना, उनको बड़ी कोठी भी चाहिए, कार भी चाहिए। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं भगवान का 100% भक्त हूं। नहीं, 100% भक्ति नहीं है, उनमें कुछ परसेंट भक्ति है, कुछ ज्ञान है, कुछ कर्म है ना। तो उन तीनों को मिला के ही चलेगा। हाँ, मीराबाई जैसे भक्त कोई कोई थोड़े थोड़े लोग होते हैं, वो फ्री हो जाते हैं, फिर उनको कोई कर्म नहीं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि तो वो तो भगवान के अलावा कुछ दूसरी बात सोचते ही नहीं है ना। तो वहां पे वो ऐसी मुक्ति हो जाती और जब जो डेस्टिनी की बात आती है, आप उसको कैसे परिभाषित करते हैं? है। हिंदी हाँ, में क्या शब्द हुआ डेस्टिनी के लिए? भाग्य। भाग्य। भाग्य डेस्टिनी है, भाग्य। हाँ, तो आचार्य श्रीराम शर्मा आचार्य, जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की, वो भी ऐसा कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, ऐसा करके आगे हाँ, बात चलती है। पर हम अगर अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, तो फिर हम ऐसा कई बार सुनते हैं, लोग कहते हैं "भाई, ये तो उसके भाग्य में था ही नहीं"। तो ये जो विरोधाभास है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। हाँ, वो ऐसा है ना कि लोग ये तो कहेंगे कि जो भारत में यदि किसी को पूछा जाए कि पूर्ण अवतार किसको मानते हैं, वो श्री कृष्ण को मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण वो पूर्ण अवतार थे, लेकिन वो कर्म की बात कर रहे हैं ना। उन्होंने अपना समय, ज्यादा समय भक्तों के साथ नहीं बताया, ना ही किसी धार्मिक स्थान पर जाते थे वो, है ना। उन्होंने उनके साथ बताया, जैसे अर्जुन है वो भी कर्म करने वाला है, अक्रूर जी हैं, या जितने भी लोग हैं सारे कर्म करने वाले, विदुर जी हैं उनके घर चले गए वो। तो सारे ये लोग प्रेम भी करते हैं, लेकिन ड्यूटी भी कर रहे हैं ना अपनी। तो इसलिए श्री कृष्ण जो हैं, उन्होंने कर्म भी सिखाया, भक्ति भी सिखाई, ज्ञान भी सिखाया। लेकिन भारत में क्या हुआ कि भारत के में जो ज्यादातर जो ज्ञान था वो ये था कि या तो किसी खास संप्रदाय, जहाँ किसी खास परंपरा को मानते हैं लोग, तो वो जैसी बात वहां सिखाई जाती है तो वैसी वो मानते हैं। तो उनको लगता है कि भगवान की कृपा होती है, हमने ऐसे भाग्य होता है, हम गुरु जी को मानेंगे, तो वो इस ढंग से उनको सिखाते हैं ना। तो यानी कि एक वो खास तरह की पद्धति को मानते हैं, ना कि वो हमारे पूर्ण वैदिक ज्ञान नहीं है वो ना। तो खास तरह की पद्धति है। जैसे मुझे लोग कहते हैं कि चार्य जी आप योग सिखाते हो, आप गीता पे बोलते हो, लेकिन आप जैसे दूसरे गुरुजी होते हैं आप नजर नहीं आते, जा तो अपने बाल कटवा लो आप, ठीक है। मेरे बाल भी कटवा, मेरे बालों के पीछे पड़े हुए हैं बहुत लोग, कह रहे या तो बाल कटवा लो, ये जा और फिर नहीं आप दाढ़ी दाढ़ी थोड़ी लंबी करो, ऐसे ऐसे कोई नहीं मानेगा, ऐसे कोई नहीं सुनेगा। मैंने कहा कि यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण जब थे, उनको भी किसी बहुत से लोगों ने नहीं सुना, वो उसको भी नहीं मानते थे क्योंकि उनके बाल घुंघराले थे। उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरे बाल कटवाने के चक्कर में देखिए, है ना। आपने प्रेम से कृष्ण भगवान के साथ अपनी तुलना कर दी है, इसके लिए कृष्ण नहीं, भगवान आपको प्रेम से अपनाए हुए हैं, इसलिए आप ऐसा प्रेम से कह पाते हैं। और हम तो यही मानते हैं कि कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। तो आप भी कृष्ण हैं और मैं भी कृष्ण हूँ और सुनने वाले भी कृष्ण हैं। पर वो ब्रह्म रूप में जहाँ हैं, वहाँ की बात है। स्वरूप को लेकर आपके स्वरूप की तरफ आएँ तो आचार्य जी, आप पहली बार भारत से बाहर योग का ज्ञान लेकर गए, वो जापान देश था या कोई और? मेरे ख्याल सबसे पहले मैं सर जापान जाके, ये शायद मैं पहली बार देश से बाहर पैर नेपाल में रखा था शायद, अच्छा, नेपाल, जापान, फिर उसके बाद तो फिर मैं बहुत देशों में जाके। हाँ जी, हाँ जी। कितने देशों में गए? अब मुझे याद नहीं है। अच्छा,
तो कैसे आपका जाना हुआ? जापान के अनुभव के बारे में थोड़ा बताइए। आप तो वहाँ काफ़ी समय रहे भी हैं। हाँ जी, मैं आता-जाता रहा, वहाँ भी रहा, तो मेरी सबसे पहली बुक वहीं छपी थी। हाँ, सबसे मुझे लगता है कि वो सबसे हेल्दी लोग हैं, हेल्दी सोसाइटी है और काफ़ी ईमानदारी के लिए और काफ़ी हम्बल लोग हैं। तो वहाँ पे काफ़ी डिज़ीज़ेज़ जो हमें इधर मिल जाती हैं, उधर नहीं मिलती, क्योंकि वो शुगर नहीं खाते ज़्यादा ना। जो हम शुगर का प्रयोग इधर नॉर्थ अमेरिका में होता है, वैसे वहाँ नहीं होता। तो इसीलिए वहाँ पे ये जो है थोड़ी पीस ज़्यादा है। उनका जो तरीका है, मतलब थोड़ा बुद्ध धर्म को भी मानते हैं। तो वो इंडिया से उनका बहुत बड़ा टच रहा है ना, हज़ारों सालों से भारत के साथ। तो उन्होंने अच्छी-अच्छी बातें ले ली भारत से, जैसे बुद्ध धर्म में ले लिया, कर्म करना उन्होंने भगवद गीता से लिया, और जो अहिंसा थी उन्होंने अपने भगवान बुद्ध से ले ली। तो ऐसा उन्होंने संस्कृति बना ली कि बहुत अच्छी वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और योग अभी योग कर रहे हैं बहुत लोग, बहुत स्टूडियो बन गए, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। अच्छा आचार्य जी, आप जब जापान गए तो कौन से शहर में थे? और भाषा की दृष्टि से भी कई बार ऐसा रहता है कि वो जापानीज़ बोल रहे हैं, उनमें अंग्रेज़ी तो बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक जुड़ाव के लिए क्या-क्या हुँ। आपको व्यावहारिक दिक्कतें जापान में आईं, या कैसे आप आगे बढ़ते गए? वो थोड़ा बताइए। हाँ, तो मैं वैसे अभी जापानीज़ बोल लेता हूँ। अच्छा, बोलकर बताइए। हाँ, हाँ, आप ट्राई करो, मैं बोलूँगा आपके साथ। अच्छा, आप हाँ, वैसे मैं बताइए। बोल लेता हूँ। हाँ जी। हुँ। अच्छा, हाँ, सबसे अच्छा वाक़या ये है कि सारे जगत में शांति हो। हाँ, हालाँकि मैं बोल दूसरा रहा था, वो एक फ़िल्मी गाना भी था कि आमी तोमाके बालोबाशी। तो आप जापानी में पहले यही बता दीजिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कैसे कहते हैं? अभी तो वो तो उसको बोलते हैं आइस्तेरू ना, आइस्तेरू, आहिस्ते, ऐसे कुछ। धीरे-धीरे। हाँ, ऐसे वो ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं। अच्छा, मैं हाँ, मैं परफेक्ट नहीं है, मगर हाँ, मैं बोल लेता हूँ थोड़ी बहुत, परफेक्ट अच्छा, लैंग्वेज नहीं। हाँ, तो हाँ, चलिए लेकिन हाँ, जापान के जीवन जो आपका रहा अनुभव, और क्या-क्या वहाँ के समाज और कौन-सा शहर वहाँ का बहुत आपको अच्छा लगा, थोड़ा बताइए? हाँ, क्योटो भी अच्छा शहर है उनका। क्योटो उन्होंने वहाँ पे नेचर को रखा है, स्पिरिचुअलिटी को मॉडर्न लाइफ के साथ जोड़ा है, जो कि बहुत से लोगों का सपना है कि मॉडर्न लाइफ भी रहे, साथ में स्पिरिचुअलिटी और पीसफुल लाइफ रहे। तो ये एक अच्छी एग्ज़ाम्पल है। जापान ने उसको काफ़ी वो किया है। वहाँ पे जैसे ये होता है ना, कई बार हमें प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे थोड़ा क्राइम हो जाता है, तो वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। रात को 1-2 बजे भी आप लोग घूम रहे हैं, तो कभी ऐसे कुछ नहीं है, शूटिंग वगैरह या कुछ ऐसा नहीं होता। वहाँ वैसे लॉ भी ऐसा ही है कि गन नहीं रख सकते लोग। तो इसकी वजह से कभी मैंने कभी किसी को थप्पड़ मारते नहीं देखा आज तक, कभी किसी को ना वहाँ पे। तो तो काफ़ी अच्छे लोग। हुँ, हुँ। बढ़िया था। तो अब हम सीधे वहाँ पे चलते हैं जहाँ आपकी उपस्थिति का लाभ हमारे दर्शकों को अपने भाग्य के निर्माण में वो क्या हुँ, तकनीक है जो आपने अपनी पुस्तक में व्यवस्थित रूप से बताई है पाठकों को, कि आप हुँ, अपनी डेस्टिनी के मास्टर कैसे बन सकते हैं। पहले हुँ। अब लेखक आप हैं और पुस्तक आपकी बहुत सराही गई है। और आप सचमुच बताइए, आप मानते हैं क्या मनुष्य अपनी डेस्टिनी का निर्माण स्वयं कर सकता है? हाँ, ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो भगवान ही कहते हैं ना कि लोग कर्मों के हिसाब से है ना। मैं नहीं कह रहा। अब मेरा नाम, हाँ, ये ना कहें कि मैंने बोला होगा। या ये भी इश्यू बन जाते हैं कि हाँ, मैं भगवान की, वो जो हमने पहले बात की थी कि लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे ऐसे, मैं वो बता रहा हूँ कि लोग भगवान को भी, जब भगवान होते हैं इस धरती पर, उनको भी नहीं मानते सारे लोग ना। सही क्योंकि बात। जैसे मान लो आज ही देखिए आप, मान लो भगवान हैं, वो नाच कूद रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण थे, वो युद्ध भी कर रहे हैं, वो रथ भी चलाते हैं, तो कितने लोग मानेंगे आज के युग में। और वो धार्मिक कपड़े भी नहीं पहनते, श्री कृष्ण पहनते थे, तो कितने लोग मानेंगे, उनकी बात सुनेंगे कि ये कोई धार्मिक व्यक्ति है ना। अच्छा, तो इस प्रश्न को छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि इसका तो कोई अंत नहीं मिलेगा। पर आप ये बताइए कि हम अपने भाग्य का निर्माण करने के बारे में किन-किन बातों का ध्यान रखें? और मुझे ये भी कहने दें, भाग्य का अधिक मतलब जो भी होता हो, हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अच्छी गाड़ी लेना चाहता हूँ, वो मुझे मिल जाए, मैं अच्छा मकान चाहता हूँ, वो मुझे मिल जाए, और अगर कोई युवा अवस्था में है, तो वो सोचेगा कि ये अमुक सुंदरी जो है वो मेरी जीवन साथी बन जाए, या वाइस वर्सा जो भी है। हम भाग्य के निर्माण के बारे में इससे अधिक आम तौर पर नहीं सोचते हैं। तो पहले बताइए, ये सोचना सही है कि नहीं है? हाँ, पहले तो ये है कि हमारी मन स्थिति बताती है कि हम किसको अच्छी सफलता किसको मानते हैं ना। जी, ये हमारी मन की स्थिति है।
जैसे जब राजकुमार बुद्ध थे, अब देखो आपने सिद्धार्थ थे, उनके पास वो राजकुमार थे, सब कुछ था, साम्राज्य था, पत्नी थी, बच्चा था, लेकिन उनको तो सफलता नहीं लगी ना। बहुत से लोग उस स्टेज पर पहुंचना चाहते हैं और फिर वो मानते ही हमारा भाग्य बनेगा, लेकिन जिसको मिल गया उसके लिए वो असफलता है, वो भाग्य नहीं है ना। तो इसीलिए इस पॉइंट को भी समझना है कि जैसे मान लो हाँ अमेरिका में या कनाडा में लगभग सबके पास गाड़ी होती है, तो यदि मान लो बच्चा पैदा होती है उसको गाड़ी मिल रही है, बड़ा घर मिल रहा है, तो उसके लिए वो सफलता नहीं है ना। तो वो उसको ढूंढ रहा है कि मुझे इससे बड़ा कैसे करना है, गाड़ी तो सबके पास होती है, तो इसको सफलता तो नहीं मानते ना बच्चे अब ना। जो चीज सबके पास हो जाए उसको सफलता नहीं माना जाता। अब जहां मान लो सबके पास एक गाड़ी है, बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, मान लो आपको ज्यादा ब्रांड पता होंगे, मान लो वो सबको दे दी जाए पैदा होते ही, तो फिर भी आप आओ 10-20 साल बाद, फिर भी लोग लड़ झगड़ रहे होंगे तो कि इससे बेटर गाड़ी क्यों नहीं है, मैं सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वो तो पैदा होते ही मिली हुई है ना। तो बस सफलता भी है कि सफलता की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से होती है कि यहाँ हमने कैसे समझना है। जैसे आज लोग जो मल्टी बिलियनर लोग हैं वो सिटी में रहते हैं और इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में जब वो कहीं किसी जाते हैं पहाड़ों पे, एक छोटा या कॉटेज टाइप जगह पे रुकते हैं रिट्रीट पे, वहां वो थोड़ा मेडिटेशन, योगा, आयुर्वेद, मसाज करते हैं, तो वो और पास में एक नदियां बहती है, तो कहते हैं कि क्या लाइफ है, इसको लग्जरी बोला जाता है ना। तो वो तो उधर वैसी थी गांव में, उधर छोड़कर कहाँ आ गए आप। तो वो तो आपने लग्जरी। अब आप बताइए फिर भाग्य का निर्माण करने के संदर्भ में सोचें तो क्या परिकल्पना मन में होनी चाहिए? हाँ, तो इसमें क्या है कि पहले शरीर को स्वस्थ रखो। सबसे बड़ा भाग्य तो यही है कि जिसका शरीर स्वस्थ है वो ही है, तो इसके लिए शरीर पे ध्यान देना। फिर उसके बाद मन हमारा, क्योंकि मन की इतनी शक्ति है। आज जो एरोप्लेन दिख रहे हैं, उड़ रहे हैं आसमान में, जो भी हो रहा है, इंटरनेट, ये सब हमारे मन से तो निकला ना, है ना। तो मन की शक्ति, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इंसान जो चाहे वो लगभग कर सकता है यदि वो कंसंट्रेशन रखे, फोकस हो उसका। तो इसीलिए हम मेडिटेशन करते हैं कि हमारा फोकस बन जाए ना किसी चीज पे। तो फोकस करना ही। और ये भी क्या होता है कि आप कुछ थोड़ी अपना परिश्रम करो, कुछ आपके पिछले जो जन्मों की जो आदतें पड़ी हुई हैं वो अगले जन्मों तक पीछा करेंगी आपका। तो वो कुछ आदतें भी होती हैं, कुछ आपने अभी भी अपने आप को संभालना है, तो शरीर सेट करो, फिर मन सेट कर लो, और फिर आप जहाँ फोकस करोगे कि मुझे आप लाइफ में इस फील्ड में जाना है, क्षेत्र में, तो थोड़ा सा उस तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लोग आजकल क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन जो ज्यादा बढ़ गई है, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या यही हो गई है कि जब ज्यादा हो जाती है तो समझ लेना कि आप कुछ ज्यादा हम कर नहीं पाएंगे जीवन में, क्योंकि इंफॉर्मेशन को गैदर करने में ही समय जा रहा है ना कि करना क्या है ना, तो स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाती। तो इसीलिए आप फोकस करो कि मुझे इतने में मेरी सफलता है, मुझे आनंद चाहिए, पीसफुल मेरी लाइफ है। और यदि जो अब बिलियनेयर हैं वो भी जाकर पहाड़ों में शांति में नदिया के किनारे रहना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप वो सब छोड़कर पहले अपना समय किसी बड़ी सिटी में गंवाओ, फिर मुझे कहो कि मुझे गांव में ले जाओ, बुढ़ापे में ले जाना, मैंने तो कुछ पाया नहीं, शांति तो मिली नहीं, है ना। तो ये सब बातें है ना। तो बच्चों को भी थोड़ा समय दो। अब बच्चों का क्या है कि कम्युनिकेशन बैठता नहीं, तो ऐसे घर में गया हूँ कई बार, चारे मुझे बुलाते हैं कि चारे जी आप आओ, फिर वो बताते हैं कि हमारे पास 8 बेडरूम हैं, लेकिन बच्चे तो यहाँ रहते नहीं है ना। तो मैंने कहा कि इसीलिए आप ऐसे करो कि इतने 8 बेडरूम वाला घर नहीं चाहिए, तो हो सकता 3 बेडरूम वाला चल जाता, जो बाकी समय है, जो इतना हमने काम किया उसको बनाने के लिए एक्स्ट्रा, वो थोड़ा बच्चों को देते, थोड़ा हेल्थ पे लगाते वो समय, कुछ मानव कल्याण के लिए कर देते, है ना, कुछ योग मेडिटेशन सीख लेते, तो वो जो एक्स्ट्रा है 70% जो दिखावे का है, उसको, उसका समय बचाकर हमने जो जरूरी है 30% उस पर लगाना है ना। तो अब मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है आपने उसमें इस बात पर बहुत जोर दिया होगा कि लोगों के अंदर ये स्पष्टता आए कि सचमुच सफलता का क्या अर्थ है, भाग्यशाली होने का जी मतलब एक रूप में अच्छा स्वास्थ्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये भी आपकी पुस्तक में आता होगा, मेरा ऐसा अनुमान है। हाँ जी। और उसमें ये भी आता है कि एक्चुअली जो भाग्य है, जो हम वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं, जैसे यूनिवर्स में जो कर्म, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य में परिवर्तित हो जाते हैं ना। जी, जी। हाँ, तो जो हमारे 7 चक्कर हैं, ये जो हैं हमारे शरीर के अंदर 7 चक्कर जो होते हैं, उसी का रिलेशन ऐसा माना जाता है कि पूरी यूनिवर्स से है। तो जो हमारे जैसे शरीर के कलर हैं, यानी कि शरीर जो है हमारा वो 5 तत्व से बना है, 7 रंगों से बना है, तो वो कैसे काम करते हैं, हमारे मन से क्या रिलेशन है उनका, हमारे ऋषियों ने क्या खोजा।
तो मैंने उसको भी लिखा है, जो उसका आध्यात्मिक पक्ष है उसको भी मैंने लिखा है कि एक्चुअली जो भाग्य है वो बनाते हम ही हैं, लेकिन सिस्टम पहले से बना हुआ है, यूनिवर्सल सिस्टम वो परमात्मा ने बनाया है। लेकिन हाँ, लेकिन उन्होंने फ्रीडम दी है कि करना हमको ही, हमको ना फ्रीडम दे रखी है, तभी जीने का आनंद है। यदि सब कुछ यंत्रवत होता रहे तो फिर हमारा अपना अनुभव और सीखने का जो एक संतोष है वो भी होगा नहीं। तो अब आप कुछ जो मिनट हमारे पास आपके साथ है, आप बताइए, ये जो मेडिटेशन के बारे में आपने पुस्तक लिखी है और आपने स्वयं इतने वर्षों से अभ्यास किया है ध्यान का, तो क्या कुछ आप अपने बारे में कुछ और नया सीखते रहते हैं या नया सीखा कुछ अंतरंग बात बताइए। हाँ हाँ, मैं सदा ही ट्रैवल भी करता हूँ तो सीखता हूँ, और वेस्टर्न लोग जो हैं वो भी सीखते रहते हैं मुझसे। तो मैं अपने सदा प्रयोग करता हूँ, क्योंकि जैसे है ना, एक भारतीय हजारों साल पहले पुस्तक लिखी गई थी जो शिव और पार्वती का संवाद है, वो है भगवान भैरव तंत्र। उसमें 112 विधियां बताई गई। जी। तो उसमें 112 विधियों में तरह तरह के ध्यान करने के तरीके बताए गए। तो यानी कि ध्यान मतलब ये नहीं कि आपने आंख बंद करके बैठ जाना है और जैसे लोग सीधा बैठते हैं, तो उसमें तो नाचना भी ध्यान हो सकता है किसी के लिए। और मैं तो ये कहूंगा कि लोगों को थोड़ा आज के युग में नाचना भी अच्छा है, ध्यान उसके बाद आप शवासन में चले जाओ, फिर आप उठ के ध्यान कर सकते हो। तो जो हमारे शरीर में जो स्ट्रेस है वो भरी पड़ी है, तो मैं ऐसे कई प्रयोग करता हूँ। उसमें 112 विधियां हैं, तरह तरह की विधियां हैं कि आपको अपने मन से कैसे ऊपर उठना है। जैसे हम संगीत सुनते हैं, संगीत का प्रयोग कर सकते हो। तो जब आप संगीत सुनते हैं वो इसीलिए अच्छा लगता है कि जो आपके विचार है वो तो रुक जाते हैं, तो आपके मन के अंदर संगीत गुजरता है, उसमें से निकलता है संगीत। और उसमें क्या होता है, उस संगीत के कारण जो क्या होता है कि आपका मन जो होता है विराम अवस्था में चला जाता है, इसीलिए हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो इसीलिए जो अमन की स्थिति है वो क्या है कि मन से परे, यानी कि वहां पे आनंद है लेकिन विचार नहीं है, क्योंकि तो जब विचार है वहां आनंद नहीं है। आचार्य जी, विचार जो है आपके साथ, ये विमर्श करने का समय समाप्त होने वाला है। पर मुझे ऐसे लगा कि आपके माता पिता की आपसे, अमन जी से जो अपेक्षाएं रही होंगी, उनको आपने निराश तो नहीं किया जब आप आचार्य बन गए? उनको लगता होगा कि ये सहज ग्रस्त जो होता है जीवन वैसा व्यतीत करेगा। क्या परिवार का रिएक्शन रहा आपके लिए? हाँ, जैसे आप खुद ही समझदार हैं, आप समझ ही गए होंगे। तो सब ठीक ठाक है। तो उन्होंने यही कहा था कि तो शादी विवाह होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, तो ये है। लेकिन अब जो पिताजी थे वो भी थोड़ा फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो इसलिए अब धीरे धीरे अब जो स्थिति है वो थोड़ी ठीक होती चलेगी बाद में। तो अब कोई नहीं कहता कि विवाह करो या ना करो, अब तो ऐसी स्थिति है, कोई चल जाता है। लेकिन हमारे जैसे लोग भी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग अंदर बैठ के देश में सेवा कर रहे हैं, कुछ कोई बाहर से कर रहा है, तो ये पूरी टीम है ना कि इसको हमें कैसे आगे बढ़ाना है। तो इससे मेरे पास ज्यादा समय आया, तो मैं अच्छा और अच्छा करना चाहता हूँ कि लोगों को प्रेरणा मिले। मैं ये नहीं कहता विवाह ना कराओ, है ना, लेकिन हाँ इतना है कि कराओ ना कराओ पछताते हैं लोग ज्यादा ना। तो आपकी मर्जी है कि आप क्या करोगे जीवन में। हाँ, तो अगर 2 पंक्तियों में आपको कोई एक सूत्रात्मक बात दर्शकों तक पहुँचानी हो, तो क्या आप उनको संकेत देंगे? संकेत मैं ये दूंगा कि जीवन में ज्यादा समय ना मिले योग और गीता को समझने के लिए, तो कम से कम 1-2 दिन के कोर्स आप जरूर करो। मैं क्या कर रहा हूँ कि बहुत से देशों में जाता हूँ तो 1-2 दिन का हम कोर्स कर लेते हैं, वर्कशॉप। उसमें सारी बातें पूरा जैसे कि हमारा सार है, जैसे आपने कहा जी मेरी पुस्तक है, तो हम उसमें पूरा मैं सार दे देता हूँ जो हमारे आने वाली पीढ़ियां उनके लिए भी। क्योंकि जो बच्चे हैं हमारे वो धार्मिक स्थानों पर नहीं जाते, क्योंकि वो लॉजिक और साइंस को मानते हैं। तो ये योग है वो लॉजिक और साइंस पे टिका, इसीलिए तो इंटरनेशनल योगा डे हो गया ना। तो बहुत धन्यवाद है। लॉजिक और साइंस को लेते हुए स्पिरिचुअलिटी के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको अनावृत करने वाले आचार्य अमन जी हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मंगल कामनाएं। आपके प्रति आभार, हमारे दर्शकों के लिए मंगल कामनाओं के साथ आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें।